आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पार्ट सेकेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पोलियो का टीका किसने खोजा? लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोनास साल्क। चलिए इसका फैक्ट्स देखते हैं। जोनास साल्क क्या चीज का खोज किए थे? पोलियो का टीका का। पोलियो का टीका कब खोजा गया था? 1955 में। और यह क्या चीज के लिए था? वायरल संक्रमण से सुरक्षा के लिए। तो देखते हैं रेबीज का टीका कौन खोजा है? लुईस पास्चर। चेचक का एडवर्ड जेनर। ट्यूबरकुलोसिस का रॉबर्ट कोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है? महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में, जिसका लंबाई कितना है? लगभग 1465 किलोमीटर है। दक्षिण की दूसरी प्रमुख नदी कौन सा है? कृष्णा। तमिलनाडु और कर्नाटक में कौन सा नदी है? कावेरी। उत्तर भारत में यमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज पुस्तक 1942 से 46 के बीच में लिखा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह अहमदनगर किले की जेल में रहते हुए लिखी गई थी। ध्यान रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है। यह भारतीय संस्कृति और दर्शन का अध्ययन कराता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इसको इंग्लिश में कभी कभी पूछ देगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से, तो इसको भी नोट करके आप रख सकते हैं। सत्य के प्रयोग, ये पुस्तक कौन लिखा है? महात्मा गांधी। द अनटचेबल, बी आर अंबेडकर। स्वतंत्रता आंदोलन के लेख, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सबको नोट करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक O है? ऑक्सीजन, ओस्मियम, गोल्ड, आयरन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। देखिए OS किसका है? ऑस्मियम का है, OS प्रतीक है। सोना का, गोल्ड का क्या है? AU है। लोहा का, आयरन का क्या है? प्रतीक है, Fe है। और ऑक्सीजन को ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का प्रतीक वो होता है और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये तो आपको कोरोना टाइम पता चल ही गया होगा। और वायु में, वायुमंडल में होना चाहिए, यहाँ पे वायुमंडल होना चाहिए, वायुमंडल, जिसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान आरबीआई गवर्नर जनरल कौन है? तो ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, जो 2018 से 2024 के बीच में पूछा गया था। तो उनके अनुसार देना है आपको। शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, YV रेड्डी। इसका 2018 और 24 के बीच में जो आपको आरबीआई गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। तो देखिए अभी प्रेजेंट का जो गवर्नर है उसके अकॉर्डिंग क्या है? संजय मल्होत्रा है, जो कब तक है? फरवरी 2026 तक है। शक्तिकांता दास देखिए 25वें गवर्नर थे, और जो संजय मल्होत्रा है वो कौन सा गवर्नर थे? 26वें गवर्नर थे। उर्जित पटेल 24वें गवर्नर थे, जो कब? 2016 से 2018 के बीच में थे। रघुराम राजन 23वें गवर्नर थे, जो 2013 से 2016 के बीच में थे। YV रेड्डी 21वें गवर्नर थे, जो 2003 से 2008 के बीच में रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं इसको, सिमिलर चीज है जो पीछे वाले स्लाइड में आपको दिया गया था। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। इसका राइट आंसर क्या है? मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी लाल रंगत लोहा ऑक्साइड के कारण है। तो याद रखेंगे लाल किस कारण से दिखता है? आयरन ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है Fe2O3 है। इसको आयरन भी बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। घने बादल वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध है। इसको ध्यान रखेंगे आप, तीनों पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में अपनी कृति कौन सा लिखे थे? गीतांजलि। कब लिखा गया था गीतांजलि? 1913 में। इसको नोट करके रख सकते हैं आप। और गीतांजलि के कारण उनको क्या मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब सीवी रमन को देखते हैं। 1930 में इनको भौतिकी में नोबेल मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला है। मदर टेरेसा को 1979 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि, तुलसीदास, व्यास, कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि। संस्कृत महाकाव्य रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस के कौन है? तुलसीदास है। महाभारत और वेदों के संकलन व्यास है। संस्कृत और कवि और नाटककार कौन है? कालिदास है। ध्यान रखेंगे। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वाल्मीकि जयंती कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ लगभग 25 करोड़ लोग रहते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तीसरा स्थान किसका है? बिहार का है। चौथा स्थान किसका है? वेस्ट बंगाल का है। ध्यान रखेंगे इसको। यूपी की राजधानी लखनऊ है, याद रखेंगे ये भी। यूपी का राजधानी, उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है? लखनऊ है। 2026 तक आबादी बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो चुकी है। ध्यान रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड हमेशा आता है क्वेश्चन। विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, तुलसीदास, चाणक्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। यह नीति, शिक्षा और जीवन मूल्य सिखाने वाली कहानियों का संग्रह है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। रामचरितमानस, तुलसीदास। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है।